Bismillahirrahmanirrahim. We have started a series of lecture related to chemical industry. केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हम लेक्चर की एक सीरीज़ हमने एक स्टार्ट की थी। उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री को स्टडी किया और इसी तरह नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड टुडे नेक्स्ट केमिकल इंडस्ट्री इज़ अ ऑक्सैलिक एसिड इंडस्ट्री। तो हमने देखना है कि ऑक्सैलिक एसिड इंडस्ट्री, ऑक्सैलिक एसिड है क्या, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैसे करते हैं और इनकी जो है ना फ्लो शीट डायग्राम क्या है और इसके अलावा इनके यूजेज या एप्लीकेशन हम इनको स्टडी करेंगे। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एक्चुअली इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद द IUPAC नेम इथेन डाइओइक एसिड। IUPAC में इसका नाम जो है वो इथेन डाइओइक एसिड है। तो इसमें एक्चुअली ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसके साथ COOH और साथ हम इसको ये भी इथेन के हवाले से देखें तो दो कार्बन को हम इथेन बोलते हैं। तो दो जो है इसमें COOH ग्रुप हैं, तो इसलिए इथेन डाइओइक एसिड बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज अ ऑक्सैलिक एसिड। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक ऑक्सेस मीनिंग शार्प, यानी कि एक ग्रीक वर्ड है जिसको ऑक्सेस बोलते हैं और इनका मीनिंग है शार्प। और फार्मूला जो है COOH ट्वाइस और इसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सो इसका जो ओवरऑल फार्मूला हुआ COOH ट्वाइस डॉट H2O। इट इज़ द सिंपलेस्ट वाइट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड हैज टू वाटर मॉलिक्यूल्स as a water of crystallization. It is a white crystalline solid that forms a colorless solution in water. पानी में पुट करें तो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। It is considered primary standard acid. प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस आपने पढ़ा होगा, सब्सटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड ग्रुप में और सेकेंडरी स्टैंडर्ड ग्रुप में। जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड ग्रुप की जो सब्सटेंसेस हैं वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन नहीं रख सकती, वो मॉइस्चर के साथ या वैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपनी प्योरिटी को खो देती हैं। जबकि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होती है वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखती है और उसको एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर हम यूज़ करते हैं दूसरे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए। तो ऑक्सैलिक एसिड उन्हीं प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अमाउंट पर लीटर मीन उसको जब हम स्टैंडर्डाइज करने लगे तो हम इसकी हेल्प लेते हैं। और इसका फार्मूला विदाउट वाटर क्रिस्टलाइजेशन C2H2O4 और विद वाटर मॉलिक्यूल इसका जो फार्मूला C2H2O4.2H2O। और इस तरह इसका जो मोलर मैस बनेगा विदाउट वाटर 90.03 और विद वाटर 126 ग्राम पर मोल। और इसकी जो डेंसिटी है वो 1.9 ग्राम पर cm3। ये में जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसका जो शो किया है, दिस इज कार्बन कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लिंक करे और इसी तरह एक कार्बन वही कार्बन दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रहे और ये ऑक्सीजन नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे। नेक्स्ट इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, खासतौर पर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जी, ऑक्सैलिक एसिड इज एन ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं है इसकी। ऑक्सैलिक एसिड इज क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड विद डेंसिटी 1.9 ग्राम पर ml. It is commonly found in the hydrated form. हाइड्रेटेड फॉर्म में हमें मिलता है जिसके अंदर दो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। It is water soluble and form a colorless and acidic solution in water और वाटर में एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा।
ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट इसकी हम प्रिपरेशन देखते हैं जी। इन लैब के अंदर इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। ऑक्सैलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग शुगर यूजिंग नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट। हमारे पास शुगर है, सुक्रोज है C12H22O11, नाइट्रिक एसिड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं और इसकी ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट, वी विल गेट ऑक्सैलिक एसिड COOH ट्वाइस। ऑन इंडस्ट्रियल लेवल हम देखते हैं कि हम कैसे ऑक्सैलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। Industrially, we can prepare oxalic acid from sodium formate. Oxalic acid is usually prepared by heating sodium formate with sodium hydroxide to form sodium oxalate. ये हमारे पास सोडियम फॉर्मेट है और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे एंड वी विल गेट सोडियम ऑक्सालेट। और सोडियम ऑक्सालेट को हम ट्रीट करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वी विल गेट कैल्शियम ऑक्सालेट। और कैल्शियम ऑक्सालेट का रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 है, ये S है, SO4, वी विल गेट ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट इसकी फ्लोशीट डायग्राम है। हमारे पास एक रिएक्टेंट आ रहा है और दूसरा रिएक्टेंट, दे विल कंबाइन, और ये है मिक्सचर है, इसको मिक्स करेगा और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवाल्व होगी तो इसलिए यहाँ बाहर एक जैकेट है कूलेंट की और इस कूलेंट सेंड करेंगे, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और कूलेंट जो है ना, नेक्स्ट इसको हम ले लेंगे और इसको इसकी हीट को नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। दिस इज द कंटिन्यूस स्टीरर टैंक रिएक्टर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट यूजेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड्स। फर्स्ट जो है इसके जो यूज़ है वो है क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड एज मेंशन्ड अबव इज मेनली यूज्ड फॉर द टफेस्ट क्लीनिंग ड्यूटीज में इसको यूज़ करते हैं। द एसिड फीचर्स ब्लीच लाइक क्वालिटीज़ हैं इसकी, ब्लीच लाइक क्वालिटीज़ हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक रिमूविंग रस्ट एंड स्टेन ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड मेटल्स। मेटल या कोई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डस्ट है, रस्ट है या स्टेन है, जंग वगैरह, उनको रिमूव करने में इसको यूज़ करते हैं। दिस एसिड इज फाउंड इन सम क्वांटिटी इन सेवरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं उनमें भी इनकी क्वांटिटी, यानी क्लीनिक प्रोडक्ट जो यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह मुख्तलिफ डिटर्जेंट्स हैं और ये ब्लीचर है, उनमें भी इनकी क्वांटिटी यूज़ होती है। Oxalic acid is also an ideal for polishing practically any stone and treating old wood. अब ये स्टोन के ऊपर पॉलिश करने में, और स्टोन के ऊपर पॉलिश कर दें, वुड लाइक फील होगा, और इसी तरह ओल्ड वुड अगर हों उनके ऊपर भी पॉलिशिंग करनी हो, न्यू उसको भी अपीयर हों, तो उसमें भी हम ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करते हैं। दीज वर द यूजेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एज अ क्लीनिंग या पॉलिशिंग एजेंट के तौर पर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूजेस। इन इंडस्ट्रीज दिस केमिकल इज अप्लाइड मोस्टली फॉर मिनरल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। मुख्तलिफ मादनियात को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहाँ इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड कैन बी यूज्ड टू स्टेरिलाइज इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए। और इसके अलावा जो पीपल वर्क करते हैं टेक्सटाइल स्पेस में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो उनके ब्लीचिंग क्लॉथ्स उनके लिए भी यूज़ करते हैं। तो उनके कपड़ों के वॉश करने के लिए, तो वो जो कपड़े यूज़ करते हैं उनकी ब्लीचिंग, तो या एदा फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, या एदा ब्लीचिंग एजेंट फॉर द क्लॉथ दैट जो है लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, जो उनको पहनते हैं, उनके क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए। और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है मेडिसिनल एप्लीकेशन, मेडिसन में।
In the medical field, companies make use of the acid to further purify certain chemicals or dilute them. मुख्तलिफ केमिकल होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उन केमिकल्स को प्योरीफाई करने के लिए उनको डाइल्यूट करने में भी यूज़ करते हैं। और इसके साथ इसके हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं कोई है क्या नहीं है। तो हाउएवर देयर इज वेरी फ्यूअर डाटा ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दिस एसिड। हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से ऑक्सैलिक एसिड इन ऑर्गेनिक एंड रॉ फॉर्म इज नॉन लिथल, यानी कि अगर रॉ मटेरियल की फॉर्म में है और ऑर्गेनिक की फॉर्म में है तो ये नॉन लिथल है, बट समटाइम इट कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट्स इन द बॉडी एज वेल, और बाज़ औक़ात बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। थैंक यू सो मच।